इस वक्त में सर मौजूद है इमरान खान साहब की मशीरा अलीमा खान साहबा। मैडम ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, अचानक जो कैंसिल हुआ, इसको कैसे देखती हैं? मुझे आज इतना हमें दुख हुआ कि ये हालात हो गए इस जज साहब के, चीफ जस्टिस के, कि अब ये उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी। इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम लाहौर से उठ के सुबह सुबह से, लॉयर्स भी पहुंच रहे हैं, हम सारे लाहौर से उठ के पहुंचे हैं, क्या रात को बता देते। सुबह अदालत के अंदर गए तो उन्होंने बताया जी केस कैंसिल, लिस्ट कैंसिल हो गई है जी। जज साहब के हैं सुप्रीम कोर्ट किसी मीटिंग पे चले गए। हम पूछ रहे हैं कि जज साहब आएंगे किस वक्त, वो कह रहे हैं जी 3:30 बजे वो मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर हमें कल डेट दे दो, मंगल की डेट दे दो। आपने आज मनसूख किया, आपने किया कि ये 17वीं एडजर्नमेंट हो रही है इस केस में अलकादर में, तो आप कल की दे दो। नहीं जी, कल तुर्की डेलीगेशन आ रही है, फिर परसों की डेट दो जी। शायद जज साहब आए ना दफ्तर, क्यों? हम सारे यहाँ तनख्वाहें जो लोग काम करते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, वो अपना पूरी नौकरी पूरी नहीं करनी पड़ती? यहाँ इतना टैक्स पेयर के पैसे लग रहे हैं जी। जज साहब घर क्यों चले जाएंगे? क्या थक गए हैं? आए आके इंसाफ दें, जो उनका काम है। 3:30 बजे आए, हम बैठेंगे, जज साहब वापस आए। जज साहब ने ये कैंसिल किया है, ये निहायत इंसल्टिंग है कि आप इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हो। सुबह घर अदालतों में आके कोई फिरौन तो नहीं बैठे हुए, ये इंसाफ देने के लिए काजी बैठे हुए हैं। और ये परसों की आके डेट दें, कंफर्म करें। वो तो जरूरत नहीं करते कि जज साहब को व्हाट्सएप कर दें, जज साहब ने डिसाइड करना है। तो आगे से आप डेट देंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मतलब आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं? बिल्कुल बैठेंगे। ये मजाक बना दी, देखिए हमें प्रेशर बनाना है इनके ऊपर, अब बहुत हो गई है। वो कह रहे हैं कि जी जजेस का, वो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि जजेस 26 और 27वीं तरमीम के बाद जजेस के इख्तियार में कुछ नहीं है, तो बैठे क्यों हैं? ये अदालतें बंद कर दें। अगर इख्तियार ख़त्म हो गया, इंसाफ नहीं दे सकते, ऑर्डर्स पे चल रहे हैं, बंद करें ये बिल्डिंगें। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर किस लिए बैठे हुए? इंसाफ तो हो नहीं रहा। और जब इमरान खान को ये इंसाफ नहीं देते, 90% लोगों की जो एक उम्मीद है, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। जब लीडर आप बंद करते हैं लोगों का, जब उनकी आवाज़ बंद करते हैं, ये इमरान खान को नहीं बंद किया हुआ इन्होंने 80-90% पाकिस्तानियों को कैद में डाल दिया, उनकी आवाज़ बंद की हुई है। ये बता दें कि कहा जा रहा है कि अगर इधर से फैसला भी आ जाए, फिर भी आपको अगर चैलेंज करने का इख्तियार जो होगा वो आईनी अदालत में जाना, जो उन्होंने 26 और 27 के बाद बनाई। हमने, हमारे लॉयर ने CM डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेल की अपील पहले सुनो, बेल की अपील सुनो। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो TK 2 है आप वो भी सुनो। इसलिए ये देखें। और एक जो उन्होंने दरख्वास्त डाली है कि उन लॉयर को अपने क्लाइंट को कंसल्ट करना है, तो ये जज तो ये साहब चीफ जस्टिस साहब नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। तो अगर नहीं करवा सकते, मैं कह तो रही हूँ अदालतों को ताला लगाएं और घर जाएं। हम तो यहाँ बैठेंगे, हमने कह दिया हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम सिर्फ एक तारीख मांग रहे हैं, जो हमारा आईनी कानूनी राइट है कि जब ये एडजर्न कर रहे 17वीं दफ़ा, तो आके इंसाफ तो देना। ये पाकिस्तान की 90% पाकिस्तानियों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। कल मुलाकात के दिन है और 10,000 उहदेदारान को आप निकाल दी। बाज़ लोगों ने मिस रिपोर्ट भी किया कि आपने कहा कि वर्कर आए, इस पर तो देखिए बात यह है कि मुझे बता रहे थे ये सारे, जब हम वहाँ बैठे होते हैं, कि सिर्फ पिंडी डिवीज़न के ही शायद 15-20 हज़ार उहदेदार हैं। तो इनके लिए तो मुश्किल नहीं आना, क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता है, ओहदे हैं सबके पास। विमेंस विंग है, फिर सब ने ये, आपको पता है हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो बैठे हुए वो बता रहे थे, विमेंस विंग है, यूथ विंग है, ISF है, ILF है और मदर विंग है। यहाँ तो उन्होंने कहा जी इसमें कम से कम 15-20 हज़ार, तो मैंने इसलिए कहा कम से कम 15-10 हज़ार तो आ सकते हैं उहदेदार, कम से कम, क्योंकि यहाँ 15-20 हज़ार अगर ओहदे हैं तो इतना तो आ ही सकते हैं ना, आराम से आ सकते हैं। पैदल चल, साइकिल पे आ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हो गया। पैदल, ये साइकिल पे आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं। 10 हज़ार अगर ओहदेदार। और देखें, हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा प्रेशर है, लोगों पे बड़ा जुल्म करते हैं, लोगों को रातों को उठा के ले जाते हैं, फैमिलीज़ पे प्रेशर डालते हैं।
समझते हैं। लेकिन देखें वक्त बड़े मुश्किल हैं इस वक्त लोगों के लिए, समझ रहे हैं, लेकिन फिर ओहदा छोड़ के किसी को दे दे, कोई हाथ खड़ा करे। जैसे यहाँ लोग खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछें आप बनना चाहती हो, ये कहेगी नहीं मेरे पर प्रेशर है, दूसरा कहेगा मैं तैयार हूँ, वो ओहदा ले लें। ये ओहदा कोई स्टेटस सिंबल बनाना नहीं है इसको, ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी का ये ओहदे हैं। तो इसलिए जो हाथ खड़ा करे कि जी मैं ले लेता हूँ, आप उसको दे दें। ये तो जंग के हालात है ना इस वक्त, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो इस वक्त हमने इमरान खान के लिए सबने मिल के उनको रिहा करवाना है। इससे 10,000 ओहदेदार में से वही आएंगे ना जो प्रेशर ले सकते हैं, जो नहीं आएंगे हमारा उनसे उनको मशवरा ये है कि आप अपने किसी को इलाके में, यूसी में, तहसील में, उनको कहें हाथ खड़ा करो, कौन ले सकता है, उसको हवाले कर दें वही वाली पोजीशन। आखिर में ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में कोरोना वायरस था और मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, कम किया, महंगा नहीं किया। अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ईरान तेल भी दे रहा है, पेट्रोल भी मतलब मिल रहा है, बाकी ममालिक से ज़्यादा पाकिस्तान का दुगना जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया। मौजूदा महंगाई को कैसा देखते हैं? देखें, ये जो जुल्म इमरान खान ने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप कर लोगे, तो ये आपके ऊपर अब जुल्म, तो ये तो शुरुआत है। ये तो आपके साथ जो मर्जी करें, ये तो 100 रुपया बढ़ा दें, ये तो पैसे बना रहे हैं, ये तो लूट रहे हैं आपको पता है कि आपको लूट रहे हैं। तो फिर आप अपने आप को या लुटवा सकते हो या मज़ामत करो, आपका आईनी और कानूनी हक है, मज़ामत करना आपका हक है। ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है। मज़ामत के बगैर सारी दुनिया में हो रही है इस वक्त मज़ामत, अमेरिका में नहीं हो रही जमहूरियत। वहाँ 7 मिलियन लोग निकल आए हैं, किस चीज़ के खिलाफ? अपनी हुकूमत के फैसले के खिलाफ कि हमने ईरान में जंग में नहीं जाना। अब वो अगर ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या कौन सा लॉ लगा हुआ है? हमारा राइट है, हम पाकिस्तान के यहाँ लोग हैं। हाँ, ये मैंने कहा था कि यहाँ उन्होंने, किसी ने कहा जी ये जो अदालत के सामने अगर आप बैठेंगे तो ये टीयर गैस, मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ ये टीयर गैस करें, मैं चाहती हूँ ये डंडे मारें, हम चाहते हैं ये डंडे चलाएं, यहाँ पे टीयर गैस चलाएं रेड जोन में, और दिखाएं सारी इंटरनेशनल दुनिया पे हम जब हमारे लोग इंसाफ मांगने आते हैं हम उनके साथ करते क्या हैं। फिर जब कल चीफ जस्टिस साहब जब वो आएंगे ना, वो जो टर्किश डेलीगेशन, उनको बताएं चीफ जस्टिस साहब कि हम कैसे इंसाफ देते हैं अपने लोगों को, बताएं उनको कि कैसे इंसाफ देते हैं। समझ आई? ये चीफ जस्टिस साहब कल बताएंगे टर्किश डेलीगेशन को, हम टीयर गैस मारते हैं अपने लोगों को जब इंसाफ मांगने आएंगे, हम टीयर गैस मारते हैं जब वो इंसाफ मांगने आएंगे लोग, हम डंडे चलाएंगे अगर इंसाफ मांगेंगे, हम इनको जेलों में डालेंगे अगर इंसाफ मांगेंगे। हम इस तरह इंसाफ देते हैं अपने लोगों को। दिखाएं टर्किश डेलीगेशन को कल ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।